नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं सर्व रविदास समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और कहा कि सामाजिक विकास का आधार शिक्षा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ 23 महीनों में किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी है। साथ ही राज्य सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देते हुए समाज को संगठित होकर आगे बढ़ने की अपील भी की। तो रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देखिए सर्व रविदास समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और इस बीच इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और कहा कि सामाजिक विकास का आधार शिक्षा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ 23 महीनों में किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी है। साथ ही राज्य सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देते हुए समाज को संगठित होकर आगे बढ़ने की अपील की है। आज सर्व रविदास समाज के द्वारा जितने जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी सहित प्रदेश, संभाग और जिला के पदाधिकारी, सबका शपथ ग्रहण समारोह का यहां पर आयोजन था, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था और आज सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली है। मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री मेहरा जी सहित सभी प्रदेश के पदाधिकारी, संभाग के पदाधिकारी और जिला के पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। उनके ऊपर में समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए, समाज को विकास में आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी समाज ने सौंपी है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो समाज के विश्वास पर सभी हमारे पदाधिकारीगण खरा उतरेंगे और सरकार की जो भी योजना है और शिक्षा को भी समाज में पहुंचाने का काम हमारे पदाधिकारी करेंगे। देखिए, 2017 से गाइडलाइन दर में बढ़ोतरी नहीं हुआ था, जो कि हर साल जिस तरह से हर चीज का कीमत बढ़ता है तो उसका भी होना चाहिए और निश्चित रूप से उस पर मंथन हो रहा है और बहुत अच्छे पक्ष भी हैं उसके, लेकिन वो पक्ष हमको लगता है कि सबके सामने में आ नहीं रहा है। अगर कोई इस तरह का कुछ होगा जिसमें जनता को कष्ट होगी तो निश्चित रूप से उस पर सरकार विचार करेगी। 3 दशक से नक्सलवाद का दंश भोग रहे बालाघाट जिले के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा, जहां 2 करोड़ 36 लाख के इनामी 10 नक्सलियों ने हथियार सहित सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने सरेंडर कर दिया, जिनमें 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल है। आपको बता दें कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, इन नक्सलियों के कब्जे से 2 AK-47, 2 इंसास, 1 SLR और 2 सिंगल शॉट जैसे हथियार बरामद हुए हैं। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की जो डेडलाइन तय की थी और आत्मनिर्भर नक्सलियों की सुरक्षा और पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी थी, उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने खुद सरेंडर कर दिया। तो 3 दशक से नक्सलवाद का दंश भोग रहे बालाघाट जिले के लिए आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक दिन रहा है और ऐसे में जहां पर 2 करोड़ 36 लाख रुपए के इनामी 10 नक्सलियों ने हथियार सहित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने सरेंडर कर दिया है, जिनमें 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं। आपको बता दें कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, इन नक्सलियों के कब्जे से 2 AK-47, 2 इंसास, 1 SLR और 2 सिंगल शॉट जैसे हथियार बरामद हुए हैं और इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की जो डेडलाइन तय की थी और आत्मसमर्पित नक्सलियों की सुरक्षा और पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी थी, उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने खुद सरेंडर कर दिया है।
कब से आप नक्सली संगठन विक्रम कब से आप नक्सली संगठन में? बिल्कुल 2019 अच्छा, कैसा लग रहा है आज समापन की है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। इसके बाद क्या करेंगे आप? अब घर जाके खेती का काम करूंगा। अच्छा, आपको क्या अभी? वो अपील कर रहे थे, उसको मानते हुए उसको जो हमारे सेंट्रल कमेटी पोलित ब्यूरो मेंबर छत्तीसगढ़ किसी मेंबर जगदलपुर में पुलिस शहीद हाक फोर्स और पूरा नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने इस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया। इसमें सुरेंद्र कबीर जिस पे 65 लाख का इनाम है, इसी के साथ राकेश ओडी, मनीष पिता समरथ, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समारोह इस पे 14 लाख का इनाम, सलिता और सावित्री इस पे 14 लाख का इनाम, विक्रम उर्फ हिडमा इस पे 14 लाख का इनाम, लाल सिंह मरावी इस पे 14 लाख का इनाम, शिल्पा निप्पो इस पे 14 लाख का इनाम, जरीना जोगी मुसाक इस पे 14 लाख का इनाम, जयशीला उर्फ ललिता 14 लाख का इनाम, नवीन नुप्पो इस पे भी 14 लाख का, कुल जमा लगभग 2,36,00,000 का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने भोपाल आवास पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ शिष्टाचार भेंट की, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आत्मीय स्वागत किया। कोंडागांव बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी के ग्राम चौड़ग में आपको बता दें कि 7 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत के चौड़ग से ग्राम चलका तक कुल 6 किलोमीटर लंबाई के सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। विधायक उसेंडी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गांव में पक्की सड़क मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को आवागमन में सुविधा होगी और विकास कार्यों में गति आएगी। विधायक उसेंडी द्वारा कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को एक व्हील चेयर, एक बैसाखी और 3 श्रवण यंत्र प्रदान किए गए। इस दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ग्रामीणों को जागरूक किया गया। साथ ही कृषि विकास और किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, श्रम विभाग, सीएटी, भारत गैस एजेंसी कोंडागांव, जिला स्वास्थ्य समिति कोंडागांव और वन विभाग द्वारा शिविर लगाई गई। आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा बंधा गार्डन में स्वच्छता अभियान चलाया गया। कोंडागांव नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी में रविवार को मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश डे के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियों के द्वारा बंधा गार्डन में अंदर और बाहर झाड़ू मारकर साफ सफाई किया गया और जंगली घासों को काटा गया। बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा ने युवाओं को बताया कि साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और ये हमारे जीवन की प्राथमिकता भी है। स्वच्छता जरूरी है क्योंकि साफ सफाई से हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जिलाध्यक्ष सूरज यादव ने युवा एवं युवतियों को बताया कि स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। सफाई से रहने से जहां शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं स्वच्छता तन और मन दोनों की खुशी के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश डे, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा, जिलाध्यक्ष सूरज यादव, कोषाध्यक्ष सोमेश्वर भारती, सदस्य कालेश साहू, राकेश दिवस, श्रीकांत तिवारी और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले 80 युवक और
युवतियां उपस्थित रहें। तो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा बंधा गार्डन में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां कोंडागांव नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। और इसी कड़ी में रविवार को मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश डे के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियों के द्वारा बंधा गार्डन में अंदर और बाहर झाड़ू मारकर साफ सफाई किया गया और जंगली घासों को काटा गया। बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा ने युवाओं को बताया कि साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये हमारे जीवन की प्राथमिकता भी है। स्वच्छता जरूरी है क्योंकि साफ सफाई से हम जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे। कोंडागांव शासकीय गुंडाधर राज स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव के छात्रा सन्मति प्रमिला सरस्वती और छात्र सोनू मरकाम प्रेमराज रतेन उसेंडी और बामन का चयन छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स पुरुष महिला प्रतियोगिता के लिए हुआ है। ये सभी खिलाड़ी विद्यार्थी उत्तर बस्तर सेक्टर की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे और यह चयन शासकीय भानु प्रताप देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर में आयोजित सेक्टर स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन आधार पर किया गया। आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 5 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 तक शासकीय स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर में होगा, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से कुल 11 सेक्टरों की टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता पूर्व खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण के लिए 3 दिसंबर से 4 दिसंबर 2025 को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी HR यदु ने बताया कि प्राचार्य डॉक्टर सरला आतराम के मार्गदर्शन और प्रेरणा में महाविद्यालय की जुलाई माह से ही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित सभी खेलों का नियमित अभ्यास कराया जा रहा है। इसी सतत परिश्रम का परिणाम है कि छात्र छात्राएं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोंडागांव शासकीय गुंडाधर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव के छात्रा सन्मति प्रमिला सरस्वती और छात्र सोनू मरकाम प्रेमराज रतेन उसेंडी और बामन का चयन छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स पुरुष महिला प्रतियोगिता के लिए हुआ है और ये सभी खिलाड़ी विद्यार्थी उत्तर बस्तर सेक्टर की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे और ये चयन शासकीय भानु प्रताप देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर में आयोजित सेक्टर स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया। आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 5 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 तक शासकीय स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर में हुआ, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से कुल 11 सेक्टरों की टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता पूर्व खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण के लिए 3 दिसंबर से 4 दिसंबर 2025 को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। महाविद्यालय का क्रीड़ा अधिकारी HR यदु ने बताया कि प्राचार्य डॉक्टर सरला आतराम के मार्गदर्शन और प्रेरणा से महाविद्यालय में जुलाई माह से ही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित सभी खेलों का अभ्यास कराया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि कोंडागांव कभी माओवाद हिंसा के कारण भय और असुरक्षा के लिए पहचाने जाने वाले कोंडागांव जिला का मर्दापाल क्षेत्र आज खेल के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि यहां की बेटियां हॉकी के मैदान पर अपनी मेहनत और हौसलों के दम पर जिले का नाम रोशन कर रही हैं। मर्दापाल क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव से आने वाली छात्राएं अब बस्तर ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मर्दापाल में अध्ययनरत और प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाली संगीता कश्यप पिछले 3 सालों से हॉकी खेल रही हैं। वनांचल ग्राम कुदूर की रहने वाली संगीता बताती हैं कि हॉकी ने उन्हें हिम्मत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण सिखाया है, तो वही चढ़ाई के साथ खेल को संतुलित करते हुए एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने का सपना देखती है। इसी विद्यालय में कक्षा 7वीं की छात्रा
रमली कश्यप भी प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास में रहकर अपनी शिक्षा और खेल दोनों संवार रही हैं। ग्राम कुधूर से ताल्लुक रखने वाली रमली जब 5वीं कक्षा में थी तभी उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। वे हंसते हुए बताती हैं कि एक दिन मैं हॉस्टल के बगल वाले मैदान में गई जहां हमारी सीनियर दीदी हॉकी खेल रही थी। उन्हें देखकर मैंने भी हॉकी उठाई और फिर ये खेल मेरी पसंद बन गया। कांति बघेल कक्षा 8वीं प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास की ही एक अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और वे ग्राम बड़े कुरुशनार की रहने वाली हैं और खेल के प्रति जो है उनका समर्पण उन्हें प्रतिदिन अभ्यास के लिए प्रेरित करता है। कक्षा 7वीं की दीपा कश्यप भी ग्राम कुधूर से आने वाली एक और उभरती हुई खिलाड़ी हैं। दीपा अपने खेल प्रदर्शन से टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसी तरह ग्राम दीगानार की सुनीता नेताम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मर्दापाल में अध्ययनरत हैं और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहले भी खेल चुकी हैं। दोनों छात्रा निरंतर अभ्यास करते हुए आने वाली प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रयासरत हैं। और आगे बढ़ेंगे जहां कोंडागांव पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी रुपेश कुमार के पर्यवेक्षण में ग्राम बड़े घोड़सोड़ा साप्ताहिक बाजार में जागरूकता अभियान चलाया गया। जहां साप्ताहिक बाजार आए ग्रामीणों का थाना अनंतपुर पुलिस द्वारा बताया गया कि साइबर ठग लोगों को ठगने और उनके मेहनत के कमाने की जो है वो चीजें चुराने के लिए दिन प्रतिदिन नए नए तरीके आजमा रहे हैं और इन तरीकों में फर्जी कॉल से लेकर डिजिटल स्कैम तक शामिल है। इस बीच आपको बता दें कि ये सभी उम्र के लोगों को निशाना बनाते हैं और बाजार में आए सभी ग्रामीणों को सतर्क रहने का कहा गया है और ग्रामीणों को महिला और बाल संबंधी अपराध पॉक्सो एक्ट यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। ग्रामीणों को समझाइश दिया गया कि नाबालिग बालक और बालिकाओं वाहन नहीं चलाने दें और स्वयं मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, 3 सवारी बैठाकर वाहन नहीं चलाएं, मालवाहक गाड़ी में सवारी नहीं बैठाएं, नियंत्रित गति से वाहन चलाएं और अपने वाहन का पूर्ण दस्तावेज रखने का समझाइश भी दिया गया। इस बीच आपको बता दें कि ग्रामीणों को नशा मुक्ति भारत अभियान के बारे में बताकर नशा करने के साधनों शराब, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का सेवन नहीं करने की हिदायत दी गई। थाना अनंतपुर पुलिस के द्वारा जागरूकता अभियान निरंतर जारी रखकर ग्रामीणों को समझाइश दिया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे जहां बस्तर जिले में करपावंटा थाना पुलिस ने जुआरियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया है, जहां पर नकदी सहित तमाम जुआ संबंधी सामग्री भी जब्त किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि करपावंट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पाथरी मेला में चल रही अवैध जुआ खुरखुड़िया पर जोरदार कार्रवाई किया गया है, जहां बताया जा रहा है कि पड़ोसी राज्य ओडिशा के कुछ व्यक्तियों के पास पाथरी मेला में जुआ खुरखुड़िया चलाया जा रहा है और जिसे लेकर गुप्त सूचना से प्राप्त जानकारी के तहत पुलिस ने नकदी सहित दबोच लिया। साथ ही फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजधानी भोपाल में मिनाल रेजिडेंसी जेके रोड पर भोपाल ग्लोबल सेंटर का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में आईपीएस महानिदेशक होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और प्रबंधन प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। टेक्नो ग्लोबल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने बताया कि हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं और उन्हें प्लेसमेंट दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, जो बातें हम लोग सब जानते हैं समाज में कि हम एक सर्टेन लेवल शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन जब तक वो शिक्षा स्किल में नहीं बदल जाए तब तक उन्हें रोजगार मिलना या काम मिलना मुश्किल होता है। टेक्नोग्लोब एक संस्था है जो देशव्यापी है, जिसका कि पहला यहाँ पर जो अभी जिसका उद्घाटन हुआ ये यूनिट का, ये पहला यूनिट है। तो यहाँ सिर्फ स्किल नहीं देते, प्लेसमेंट भी कराते हैं। देखिए सर, अगर मैं एमपी की बात करूँ, एमपी में काफी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है
ठीक है। उसी को चलते देखते हुए हमने अपना ब्रांच जो है टेक्नोग्लोब का एक एमपी के अंदर भोपाल में, जो यहाँ की राजधानी है, वहाँ पे ओपन किया है और काफी अच्छा रेस्पॉन्स बच्चों का मिल रहा है। ऑलरेडी ऑनलाइन कैंपेनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है और वहाँ से काफी बच्चे जो है अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मंडला में एक पेड़ मां के नाम योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च करके पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि शुद्ध हवा मिलती रहे, लेकिन फिर भी कुछ भ्रष्टाचारी कर्मचारी की ओर से हरे पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे कि प्रधानमंत्री की योजनाओं की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उद्यान की सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। जब पत्रकारों ने इस मामले पर जिले के उद्यान सह संचालक से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। भ्रष्टाचार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है और अब देखना यह होगा कि दोषियों पर कार्रवाई होती भी है या नहीं। संबंध में अभी आप ही के द्वारा अवगत कराया गया है और इसमें तत्काल एसडीएम तहसीलदार से जांच करवा के और अगर गलत तरीके से काटे गए हैं तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी? यदि पहले तो रिपोर्ट आ जाए उसके बाद उनके यहाँ प्रावधान है, पर जैसा आप बता रहे हैं कि पूरा का पूरा वृक्ष काटा गया है, तो एक बार हमारी रिपोर्ट आ जाए ग्राउंड से, फिर आवश्यक एक्शन उसमें होगा। मैं भगवान धुर्वे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष बिच्छा। मुझे जानकारी मिला कि संजय निकुंज फोक और शासकीय उद्यान सिझोरा, इसमें अवैध प्रकार के पेड़ काटा गया है और इसमें बिना परमिशन के एक तरफ की पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, एक पेड़ मां के नाम से, और बीजेपी सरकार एक तरफ पेड़ भी लगवा रहा है, एक तरफ पेड़ भी कटवा रहा है। तो सरकार के क्या मनसा है कि एक तरफ पेड़ भी लगवा रहा है और एक तरफ पेड़ कटवा रहा है, और उन्हीं के शासकीय कर्मचारी बिना अनुमति के जबरदस्ती पेड़ काटा जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे हैं। और आगे बढ़ेंगे, जहां मंडला के बिछुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत कटंगा रेड टाइगर बीट के जंगल में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसे बाघ ने आधा खाया हुआ था। जानकारी वन विभाग को दी गई। मामले की जांच की जा रही है और 3 दिन पहले जंगल में भैंस चराने गया ग्रामीण बाघ का शिकार बन गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंडला के अंजनिया चौकी क्षेत्र के अहमदपुर चौराहे से में एक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद सरिया से भरा ट्रक सड़क किनारे खड़े मटर से लोडेड ट्रक में जा टकराया। और इस बीच आपको बता दें कि भीषण हादसे में पिकअप वाहन के पास खड़े ढाबा संचालक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक में 11 साल का नाबालिग बच्चा मौजूद था, जिसको बाहर निकाला गया और अन्य व्यक्ति का भी शव रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मंडला से ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां नेशनल हाईवे 30 में भीषण सड़क हादसा हो गया है। 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि सरिया से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा बताया जा रहा है। ट्रक चालक की मौके से फरार हो गया, जहां पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाकर जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मैं भौचक था। जैसे पहले गोरखपुर शहर में अच्छे अच्छे मैरिज हॉल बने हुए थे, ऐसे दक्षिणांचल में आप चले जाएंगे गांव-गांव में बने हुए हैं। गांव-गांव में रौनक थी, यानी विकास अब गांव तक भी पहुंचा है। अंतिम पायदान पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि आर्थिक विकास का मापक बड़ी हवेली नहीं होती है, उसका मानक अंतिम पायदान पर पहुंचे हुए विकास की योजनाएं होंगी। और यह डबल इंजन सरकार के कारण गांव-गांव तक पहुंचा हुआ विकास आज इस बात को प्रदर्शित करता है। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में यहां पर जो निवेश करवाया है अकेले गीडा में,
वह लगभग 12 से 15 हजार करोड़ रुपए का है। इसके माध्यम से अकेले गीडा क्षेत्र में, मैं गोरखपुर की, पिपराइच की, कैंपियरगंज की और अन्य जगह की बात नहीं कर रहा हूं, गीडा के क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं,